हेलो बच्चों। हा। चलो, लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट कुछ देख लेते हैं आज। खींच लेते हैं, कुछ खींच लेंगे आज का। 30 मिनट का वीडियो रखते हैं आज। पहला लेक्चर हो गया था करीब 53 मिनट का। आज 35 मिनट ऐसे रखते हैं समथिंग। ठीक है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं आज। उसके आगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हो गया। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार मैंने देखे थे ना, 4 प्रकार के, उनके एग्जाम्पल देखे थे। आज देखना है जो कल पेज निकाले तो वो पेज कहाँ है, निकालो। आज उसके आगे देखना है। सबसे पहले जाना है कि क्रिस्टल लैटिस। लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। 12th केमिस्ट्री है। 12th केमिस्ट्री है। ठीक, क्रिस्टल लैटिस देखेंगे आज। क्रिस्टल लैटिस को हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल जालक। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक क्या होता है? जालक से ही समझ आ रहा है। जालक बोले लैटिस मतलब नेटवर्क जैसा, बात समझ पा रहे हो? मतलब कि नेटवर्क के जैसा। जैसे एक हम ये ले लिए, एक क्यूब जैसी स्ट्रक्चर है ये। ठीक, समझ पा रहे हो? ठीक, अब इसको वैसे लूडो के गेट समझ सकते हैं। लूडो की गेट, ये वही चीज। अब लूडो गेट बहुत सारी हैं, बहुत सारी। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे लगाते चले जाएं तो क्या बन जाएगी बताओ? इसी के जैसी स्ट्रक्चर इसके ऊपर रख दें, इसके साइड में रख दें, इसके इधर इस साइड रख दें, इसके आगे रख दें, चाहे पीछे रख दें, रखते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं तो कैसा बन जाएगा? आपने बिल्कुल ठीक समझा। बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा आप मार्केट में खरीदते हैं, कलर मैच कराते हैं। क्या कराते हैं? घुमा घुमा के कलर उसके मैच कराते हैं ना, नाम नहीं मेरे को मालूम है। वो चीज़ बनेगी। मतलब इसी का बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसी आकृति का होगा। मतलब उतनी ही लगानी है, जितनी आगे लगानी है उतनी ही इधर भी लगानी है। बात समझ पा रहे हो? तो बड़ा सा बनेगा, देखो बड़ा सा बनेगा। ये देखो, इसको रफ कर लेता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये 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 और ये। अब इसको चाहो तो मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। यहाँ से छोटा कर लो तो और अच्छा लगेगा। पर यहाँ पे इतना ही नहीं है। यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ भी है, इसके अंदर भी छोटे छोटे हैं ना, इसके अंदर भी छोटे छोटे हैं। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये भी है। डाट डाट से दिखा सकते हैं, डाट से दिखा सकते हैं। और ये भी है। ठीक, ये है, इससे ज्वाइंट है, और ये इससे ज्वाइंट है। कुछ समझ पा रहे हो? कुछ समझ पा रहे हो? हाँ, ये यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ऐसे कह सकते हैं। समझ पा रहे हो? यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे पार्टिकल है, ऐसे है। समझ पा रहे हो? यहाँ इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से है ज्वाइंट। समझ पा रहे हो? मतलब ये 3D स्ट्रक्चर है। ऐसे समझना मुश्किल है तो ऐसे ही समझो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, यही होगा पूरा, ये जो बनेगा क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक कहलाएगा, पूरा जालनुमा बन जाएगा। ठीक है, कि ये जो छोटी सी थी, ये इसके बार बार रिपीटेशन से, इसके बार बार रिपीटेशन से, मतलब जो भी क्रिस्टल होगा, क्रिस्टली ठोस होगा, जो भी क्रिस्टल सॉलिड होगा, उसका वह स्मॉलेस्ट यूनिट, उसकी वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके बार बार पुनरावृत्ति से, जिसके बार बार रिपीटेशन से एक तरह का कि एक चालक तैयार हो जाए, एक क्रिस्टली ठोस बन जाए, एक क्रिस्टल तैयार हो जाए। ठीक, वही क्या कहलाएगी? इससे जो संरचना तैयार होगी क्या होगी? इसके बार बार पुनरावृत्ति से जो संरचना तैयार होगी वही होगी क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस। अब इसका नाम क्या देंगे? इसको बोलेंगे यूनिट सेल। इसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। मतलब कि इसमें जो छोटी सी होगी, जिसके इसी को बार बार दोहराते जाए, तो छोटी सी ये वाला होगा, ये वो क्या होगा? यूनिट सेल। इसी के हिंदी में कई सारे नाम हैं। इसको हिंदी में बोल देंगे एकक कोशिका, एकक कोशिका, या बोल देंगे इकाई कोशिका। यहाँ पे सेल को कोशिका बोलते हैं, यहाँ पे सेल को कोशिका बोलते हैं, या फिर इकाई सेल बोल देंगे, इकाई सेल भी बोल देंगे। बात समझ में आ रही? सब वही चीज़ है। मतलब इकाई सेल के ही रिपीटेशन से क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्रिस्टल लैटिस के बाद छोटी छोटी इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? यूनिट सेल कहलाते हैं, एकक कोशिका कहलाते हैं। बात समझ में आई? मतलब इनके नियमित अरेंज से, इनके नियमित अरेंजमेंट से क्या तैयार होगा? हमारा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो जाएगा। वो तो डाउट बन रहा है, यही है और कुछ नहीं। ठीक, एकक कोशिका वही परिभाषा लिखी नीचे। ठीक, आगे आ जाता है एकक कोशिका के पैरामीटर। एकक कोशिका के पैरामीटर, पैरामीटर क्या होते हैं? आओ देखो फटाक से, यहाँ पे साइड में दिखाते हैं मैं पैरामीटर आपको। कुत्ते ए ए ए ए ए ए ए ए ए ठीक, बताओ ठीक। देखो देखो और अच्छा बना ले, देखो ए 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 ठीक। अब यहाँ पे देखो, जो भी कोर है, यहाँ पे जो भी कोर है, हिंदी में कोर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोर। इंग्लिश में कौन बोल देंगे? क्या बोल देंगे? कौन बोल देंगे। ठीक, ठीक। ये है, कितने कितने होते हैं कौन भैया? 8। EIGHT 8 बोलेंगे हिंदी में, इसको हिंदी में बोलेंगे 8। ना जानते हो तो इंग्लिश वाले जान लो, 8 बोलते हैं 8 को। ठीक, इतने तो आते होना चाहिए ना, नहीं रोड पे कोई मिल जाए 8 बोल रहा, 8 8, अब 8वें ना समझो 8 का है, इतना अंग्रेज ना बनो। अब यहाँ पे क्या है? ये पैरामीटर इन्हीं के लेते हैं। यहाँ पे एक ये कोण लेंगे, मान लो ये कोण ले ले हम अल्फा, ये कोण ले ले क्या? अल्फा। तो ये अल्फा कोण के सामने ले लेंगे कौन सी? अल्फा के सामने लेंगे ए, अल्फा के सामने लेंगे ए, अल्फा के सामने हमेशा ए लेना है। अच्छा, अगर और कुछ लिया जा रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। अब मान लो ए ए ए, सुनो तो, ये कोण ले लिए हम, ये वाला कोण ले लिए हम, ये कोण ले लिए बीटा, ये कोण लिए क्या? बीटा। तो इसके सामने की जो भुजा होगा, भुजा के हिंदी में क्या बोलते हैं?
भुजा को हिंदी में क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे ये कोण ले लिए हम, जैसे गामा, ये कोण का ले लिए हम गामा, तो ये भुजा हो जाएगी सी। मतलब अल्फा के सामने अल्फा के सामने कौन सी भुजा? भुजा मतलब यही है, भुजा यही। इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा मेरे को। भुजा यही है, भुजा यही है। ठीक है। जो इसकी कोर लेंथ है ना, ये कोण तो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? ये साइड, भुजा को साइड बोलते हैं, सॉरी याद आ गया, साइड लेंथ कितनी है इनमें? हाँ, अल्फा के सामने कौन सी साइड होगी? ए वाली। बीटा के सामने कौन सी साइड होगी? बी वाली। गामा के सामने कौन सी साइड होगी? सी वाली। बस इतने याद रखना, हो गया काम। पैरामीटर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर क्रिस्टल लैटिस, या फिर क्रिस्टल लैटिस ना बोले तो हम यो भी बोल सकते हैं, यूनिट सेल, या फिर क्रिस्टल सेल 7 टाइप। कितने टाइप? 7 टाइप, इज 7 टाइप। ठीक है। पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के होते हैं, या फिर एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की? 7 प्रकार की होती है। इसको रगड़ दें, इतने याद रखिएगा। चलो शुरू हो जाए। इनके चार्ट में बना देता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, ये रट लीजिएगा। ठीक है। इसके फिगर आप बुक से देख सकते हैं। अब बुक एक फिगर मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, बनाऊंगा तो बनाने में दिक्कत भी होगी, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। हालांकि फिगर खासा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देख लीजिएगा आप कैसे होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, और क्या होता है? इर्ज, ये साइड लिखा था वो इर्ज भी बोल देते हैं। इर्ज लेंथ, अब इर्ज कुछ और नहीं, यही है इर्ज लेंथ, यही है। ठीक, ये जिसे भुजा भी चिल्ला रहा था मैं, वही चीज। इर्ज लेंथ ये एक है, ये एक है। और एंगल क्या देखेंगे? एंगल मतलब एंगल बोले तो कोण। ठीक है, कोण जो अल्फा बीटा गामा लिए थे। पहला आ जाता है क्यूबिक, मतलब घनी वाला। क्यूबिक वाला होगा घनी एक कोष्ठ का होगी। अच्छा, घन वाली, घन के जैसे एकदम। तो उसमें ए बी सी क्या होते हैं? बराबर। ये कैसे पता चला होगा? एक्सपेरिमेंट से पता चला। ये कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा डाटा ना, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है, हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। बोलेगा एक क्रिस्टल है, एक का कोशिका है, एक यूनिट सेल है, जिसकी लेंथ क्या है? इट्स लेंथ ABC क्या है? इक्वल है। और अल्फा बीटा गामा भी क्या है? अल्फा बीटा और गामा भी इक्वल है, और ये 90 के इक्वल है। कितने के इक्वल है? 90 के इक्वल। तो बताओ कौन सा है? क्यूबिक वाला होगा, घनी एक कोशिका होगी। ये ऑब्जेक्टिव सही करना पड़ेगा। ठीक है। टेट्रागोनल एक आ जाता है, कौन सा? टेट्रागोनल आ जाता है। ठीक, इसमें A बराबर B होता है, लेकिन C नॉट इक्वल टू होता है। अच्छा, A इक्वल टू B होता है, नॉट इक्वल टू C होता है। अच्छा, अल्फा बीटा गामा इसमें भी क्या होते हैं? 90 होते हैं। अल्फा बीटा गामा इसमें भी क्या होते हैं? 90 होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक है एक तीसरा, ऑर्थोरोम्बिक। ये क्या होता है? A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, पर अल्फा बीटा क्या होते हैं? इसमें भी 90 होते हैं। अल्फा बीटा क्या होते हैं? 90 होते हैं।
मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक। इसमें क्या होते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 बट नॉट इक्वल टू गामा। गामा 90 के इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है, गामा अलग हो जाता है। अगला देख लेते हैं, ट्राई क्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक है। इनकी हिंदी नहीं, हिंदी आप देख सकते हैं अपने बुक से, हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं। हिंदी लिखने बैठ, हिंदी में नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं इनके, हिंदी आप रटने बैठोगे तो हिंदी रटते रह जाओगे। ये आपस में सारे के सारे ना अल्फा इक्वल होता है, ना बीटा इक्वल होता है, ना तो गामा इक्वल होता है। अच्छा, अगला आ जाता है राम्बोहेड्रल। एक आ जाता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें एंगल जो होते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, और गामा जो हो जाता है ये 120 होता है। इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा होता है इक्वल टू अल्फा के, लेकिन नॉट इक्वल टू 90। अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे आपस में, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे, ये बोलता है। अंडरस्टैंड, ये आपको डाटा रटना पड़ेगा, ये ठीक है। इनके जैसे फिगर होते हैं वो आप दे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे डीपी लगा सकते हैं, ठीक, नहीं तो आप लगा सकते हैं स्टेटस पे, आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। समझना कुछ नहीं है, बस ये रटना है। कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं, कुछ में लॉजिक होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं तो उसमें लॉजिक नहीं होते। अब हमारी लंबाई इतनी है तो इतनी है, हमारा हाथ ये पतला इतना है तो है, इसमें का लॉजिक है, इसमें का दिमाग लगाओगे फिर, ये तो जानना है ना, बस हो गया। अगला का आता है, या इसे डायरेक्ट नहीं आएगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मोस्टली टू टाइप की होती है, मोस्टली टू टाइप की होती है, मोस्टली टू टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप है बाबू, तो देखो, सिंपल क्यूबिक एंड सेल। एक टाइप कौन सा बाबू, एक टाइप है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक, फेस सेंटर्ड सेल, ठीक। यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, हालांकि यूनिट सेल के ही टाइप, इनके नाम कई तरीके से हो जाते हैं ना, आप समझ पा रहे हो, ठीक। सिंपल क्यूबिक सेल या फिर सीधा सीधा बोल देंगे। अब सिंपल वाली कौन सी, यही है, सिंपल वाली कौन सी, यही है, जिसको हम बार बार बनाए हैं, सिंपल वाली यही है। ये कौन सी, सिंपल, कोई लफड़ा नहीं। मतलब इनमें जो पार्टिकल्स होंगे, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, अवयवी कण, ये सिर्फ कहाँ होते हैं, कोनों पर, सिर्फ कहाँ होते हैं, कोन पर होते हैं। बात समझ में आ रही, इन्हीं पर होंगे और कहीं नहीं होंगे, बस ये सिंपल वाली। अब ये 3 तरह हो जाती है, ये कितने तरह के, 3 तरह हो जाती, कितने तरह प्यारे, 3 तरह हो जाती। एक हो जाती है BCC, पहले कौन से दिए तुम्हें, FCC, BCC, अच्छा पहले FCC है, फिर BCC है, फिर ECC है। FCC मतलब फेस अब सेंटर्ड
सेंटर क्यूब ना, नहीं तो सेल बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, बॉडी सेंटर सेल, ये होती एड्ज सेंटर्ड सेल। आप समझ पा रहे हो? ठीक। अब इसका फिगर कैसे होता है, ये किस तरह की होती है? इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कोनों पर तो होंगे ही, अवयवी कण जो होंगे ये कोनों पर तो होंगे ही, बात समझ पा रहे हो? कोनों के साथ साथ जो इनके फेस हैं ना, जो इनके फेस हैं, फेस पर भी होंगे। फेस कितने हैं? जो आप लूडो वाली गेट देखते हो उसमें फेस कितने होते हैं? 1 to 6 नंबर होते हैं, 1 to 6, यानी कि 6 फेस होते हैं। फलक हिंदी में बोलते हैं फलक। एक ये फलक, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक इधर फेस, एक नीचे फेस है, एक पीछे फेस है। कितने हो गए? 4। ठीक है ना? जैसे कमरा है तुम्हारा, अगर क्यूब का जैसे कमरा है तो कमरे में कितने कितने फेस है? एक ये एक इधर की दीवार है, एक इधर की दीवार है, एक सामने की, एक पीछे की, 4 ये हो गई, एक ऊपर की, एक नीचे की, 6 हो गई। यही है, ठीक, वही चीज़ ये है। तो इसमें फेस पे होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कहाँ पे होंगे? कोण के साथ साथ 8 के 8 कोण पर होंगे, एक फेस, बाकी सारे फेस होंगे, फेस पे होंगे। मतलब 6 फेस हैं तो 6 ही फेस पे होंगे, एक ऊपर वाले पे, एक पीछे वाले पे, ठीक है? मतलब उनके फेस के एकदम सेंटर में होते हैं, एक इस वाले पे, एक नीचे वाले पे, एक बीच वाले में, सामने वाले में, एक इस साइड वाले में। 6 हो गए। बात समझ पा रहे हो? ये सामने वाले का बीचों बीच में जो है वो उसी का है, सामने के बीचों बीच में ये आ रहा था, ये सामने वाले का, ये इधर वाले का है, ये ऊपर वाले का है, ये इधर वाले का, पीछे वाले का है, ये नीचे वाले का। समझ गए? अब बॉडी सेंटर में क्या होता है? बॉडी सेंटर में क्या होता है? एक पूरा पूरा अवयवी कण जो होता है वो बीच में होता है, एक बीच में घुसा रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? कोर के साथ साथ इसके सेंटर में होता है। कहाँ होता है? सेंटर में होता है। कहाँ होता है? सेंटर में होता है, बिल्कुल पूरा। अब सेंटर में इस वाले में देख लेते हैं, फिर आगे इनमें एक चीज़ और देखते हैं अभी तुरंत। इस वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे जो होती है विपरीत अपोजिट फेस पे, यहाँ पे कोण पे, कोर पे तो होंगे ही होंगे, कोर पे तो होंगे ही होंगे। कोर के साथ साथ जो अपोजिट फेस, चाहे ये ऊपर वाली नीचे वाली ले लो, चाहे इस वाली ले लो, चाहे आगे वाली पीछे वाली ले लो, 2 अपोजिट फेस पे होते हैं। सिर्फ 2 ही अपोजिट फेस पे, यहाँ लेंगे तो यहाँ लेंगे, बस। अगर आगे लेते तो पीछे लेते, आगे पीछे, ठीक। इतने टाइप के बनते हैं, ठीक। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम, इसमें कुल कितने आइटम भाग लेते हैं इसके बनने में, इसमें टोटल आइटम कितने भाग, कितने पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोलेंगे इनके क्या फाइंड करना, यूनिट सेल में टोटल आइटम फाइंड करना, इनके टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट कुल अवयवी कणों की संख्या, ठीक, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर। अब देखो एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चला है, इसके द्वारा एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चला है कि यहाँ पे जो आइटम लेंगे, चाहे आयन आइटम अणु जो भी लेंगे, हम स्फेरिकल लेंगे। किस शेप का लेंगे? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोले जैसा, ठीक, सर्किल जैसा। बात समझ आ गई? सर्किल जैसा लेंगे। तो सर्किल जैसा लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसके अगर हम 8 पार्ट करें, कितने पार्ट? 8 पार्ट करें, इतने, ठीक। तो इसमें से जो 8वां हिस्सा है वो अंदर रहता है, बाकी सब बाहर रहता है। बात समझ पा रहे हो ये चीज? इसमें से जो 8वां हिस्सा है सिर्फ इतना से ले लो, है ना, सिर्फ इतने से ले लो, नहीं सिर्फ इतना से ले लो, ठीक, इतना से, ये अंदर रहेगा, बाकी सब का सब बाहर रहेगा।
ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से। ठीक, मतलब पूरे का 8वां हिस्सा, पूरे का 8th पार्ट का होगा, इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बाकी सब कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? अंदर रहेगा, बाकी सारा का सारा बाहर रहेगा। तो टोटल है कितने इसी तरह के? 8 है। टोटल है कि कितने? 8 है। 8 है ना, तो 8 है और इनमें से 8वां ही भाग लेता है, तो टोटल आया कितना? 1 ही तो आया। तो टोटल आइटम इसमें कितने आते हैं? 1 ही आता है। इसको जेड से डिनोट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे? जेड से। ठीक, अब आ जाते हैं फेस सेंटर्ड में। कितने आ जाते हैं? फेस सेंटर में। अब इसमें भी जो कोर हैं, जो कोण हैं इनके, ये इन पर तो 8 ही है। और 8 हमने देखा भी कितना है बराबर होता, 8 होते हैं। और एक कितना पार्टिसिपेट करता? 1/8। तो टोटल कितना बनता है? 1 बनता है ना। और इनमें कहाँ है? फेस पे भी है। कहाँ है? फेस पे। तो फेस वाले पे जो होते हैं ऐड फेस पे, वैसे ऐड फेस की बात करें तो फेस पे कितने हैं? 6 फेस तो 6 है। एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चला जो फेस पे होते हैं वो आधे अंदर आधे बाहर। मतलब जो इसमें पार्टिसिपेट करता है फेस वाला, वो कितना करता है? हाफ करता है। कितना करता है? हाफ। तो टोटल कितना किए? हाफ। हाफ ही हाफ लेंगे सबका। 6 का हाफ हाफ लेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, और एक कहाँ था? एक कहाँ पे था? एक कोड पे था। कहाँ पे था? कोड पे था। कोड पे था ना, एक कोड पे था। तो टोटल कितने बने? टोटल आइटम कितने बने? इसके लिए जेड का वैल्यू कितनी आई? 4 आई। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा? देखो टोटल कहाँ से, यहाँ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा। तो टोटल इसमें कितने बने? टोटल आइटम 3 + 1 = 4। BCC में देखो कोड पर कितने हैं? एट कोड पे कितने हैं? 8 × 1/8 = 1। एट सेंटर पे कितना है? सेंटर में पूरा 1 है। सेंटर में जो घुसा है पूरा घुसा है, वो कहीं बाहर नहीं है कुछ। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल 1 + 1 = 2। ठीक, इसमें देखो इसी में जो कोर पे है वो 8 है, 1/8 पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और जो यहाँ पे वो है, यहाँ पे फलक पे भी है ना, फेस पे भी तो है। एट फेस पे कितने हैं? फेस पे 2 ही तो हैं और हाफ पार्टिसिपेट करता है। तो कितना आया? 1 ही आया। तो टोटल कितना बना? टोटल आइटम कितने बने? जेड की वैल्यू कितनी आई? 1 + 1 = 2। ये सभी के अवयवी कणों की संख्या है। टोटल नंबर ऑफ आइटम। इतनी सारी बातें हो गई आज। ये न्यूमेरिकल में यूज होंगी इनकी वैल्यू। अच्छा, BCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? FCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? ECC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? SCC, इसको बोलेंगे SCC। इसको क्या बोलेंगे? SCC के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। FCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। BCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ECC के लिए 2 होती है। और कुछ बचा है? खत्म हो गया। कितने मिनट का लेक्चर हुआ? चलो ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। इसके बाद अगले दिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संकुलन पढ़ेंगे। पैकिंग समझेंगे।
मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे पैक होते हैं आपस में, क्या होते हैं, कैसे पैक होते हैं, कैसे बंधे होते हैं। क्लोज पैकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड पढ़ेंगे कल के अगले लेक्चर में, कल उसको निपाट लेंगे पूरा। फिर पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लगभग इधर का पोर्शन पूरा हो जाता है। फिर वही डेंसिटी वाला आता है फार्मूला, उस पर आते हैं न्यूमेरिकल, पूरा वो आता है पोर्शन। फिर डिफेक्ट्स आ जाता है, डिफेक्ट्स आने के बाद बॉन्ड थ्योरी है, आगे फिर थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। फिर लेसन एंड हो जाता है। तो मुश्किल से कितने लगभग काम, पैकिंग एफिशिएंसी, और फिर एक दिन फार्मूला वाला, फिर एक दिन पूरे पूरे सिर्फ न्यूमेरिकल, और फिर डिफेक्ट्स पूरे एक दिन एक ही वीडियो में, फिर एक दिन और, करीब 5-6 वीडियो बनेंगे अभी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।